लोग खड़े हैं, एक तरफ पूरी हस्तिनापुर की प्रजा खड़ी है, कुंती द्रौपदी पांचों पांडव खड़े हैं। भीष्म पितामह जी ने सबकी तरफ देखा, क्योंकि ये भरत वंश के कुलश्रेष्ठ, सबकी तरफ निहारा, अपना सिर उठा के नजर घुमाई। अर्जुन सामने आ गए। दादा आप किसी को खोज रहे हैं क्या? भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन इस भीड़ में सब दिख रहे हैं, आज मैं मरने वाला हूं, मैं मृत्यु को वर्ण करूंगा, पर तेरा सारथी नहीं दिख रहा। अर्जुन वो कहा, तेरा सारथी नहीं दिख रहा। आहा, जैसे भगवान को याद किया तो हाथ में चाबुक घुमाते हुए ठाकुर जी सिर के पीछे से सामने आ गए। दादा मैं आ गया। कन्हैया तुम आ गए? तुम आ गए ना? मैं जानता था कि तुम आओगे, इसलिए नहीं कि मैं गंगा पुत्र हूं, इसलिए नहीं कि मैं इच्छा मृत्यु का मुझे वरदान है, इसलिए नहीं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं, इसलिए नहीं कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, इसलिए नहीं कि भरत वंश में कुल श्रेष्ठ हूं, इसलिए कि मैं आपका भक्त हूं और आप भक्त वत्सल। मैंने आपकी परीक्षा लिया है, आपको याद है ना? मैंने जब सुना था कि आपने प्रतिज्ञा किया है युद्ध क्षेत्र में मैं अगर एक बाप का होऊंगा तो युद्ध क्षेत्र में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, महाभारत, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया था, प्रभु आज मैं आपकी परीक्षा लूंगा। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते कि भक्त की रक्षा करते। और हे श्याम सुंदर, उसी समय पर मैंने निश्चय कर लिया तो भक्त जाएगा या प्रतिज्ञा जाएगा। बाण पर बाण छोड़ने लगा। अर्जुन के रथ को, अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त कर दिए, रथ छत्र छत हो गया, घोड़े लहूलुहान हो गए, अर्जुन रक्त रंजित हो गया। और आपने देखा कि अर्जुन का प्राण ही निकलने वाला है, सोई हाथ में रथ का चक्का उठाया और दौड़ पड़े मेरी तरफ। मैं समझ गया, ओ हो, आप तो वास्तव में भक्त वत्सल हो। आप अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। धन्य है प्रभु, आज मेरा मरण सुधारने के लिए आ गए हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म भर काशी में सेते हैं, रहते हैं, कहीं तीर्थों में रहते, फिर भी अंतिम में भगवान का स्मरण हो जाए, बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन धन्य आप मेरे सामने आ गए। आहा, ऐसी मृत्यु तो मृत्यु नहीं, ये उत्सव कहलाता, जिसके सामने ठाकुर जी खड़े हो और वो प्राण को त्याग रहा हो। आहा, लेकिन आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करें। क्या इच्छा है? बोले यही इच्छा है कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम हिनोमि हम प्रसन्न हासा रुड़लोचनो लसत मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता ताम प्रतीक्षता यावतिदम इदम कलेवरम न हिनोमि। जब तक मैं इस कलेवर को, शरीर को छोड़ ना दूं, तावत त्वाम प्रतीक्षता, तब तक आप प्रतीक्षा करें। ठाकुर जी ने कहा लो, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 2-4 साल के लिए टाल दिया तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा? लेकिन खड़े हैं चुपचाप, कोई बात नहीं, दादा की इच्छा है। भीष्म पितामह जी ने कहा ऐसे नहीं, कैसे? बोले प्रसन्न हासा, मुस्कुराते हुए खड़े रहो। अभी आप अनमने खड़े हो, आपकी मुस्कुराहट में ही जादू है। और मैं चाहता हूं कि आपकी मुस्कुराती हुई छवि निहारते निहारते आंखों में बसा लूं और सदा सदा के लिए नेत्र बंद कर लूं, जिससे यही छवि सदैव बसी रहे। मुस्कुराओ। ठाकुर ने कहा दादा ये सब रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, आप कुल श्रेष्ठ हो, दादा हो, और मैं भी इनका बुआ का, मैं भी मामा का लड़का हूं। लोग क्या कहेंगे कि हम सब तो रो रहे हैं, इसको हंसी सूझ रही है? सामाजिक नियम होता है, खुशी के समय खुशी होना पड़ता, दुखी के समय दुखी होना पड़ता। किसी की रिश्तेदारी में आप गए हो,
शादी हो रही है, अब शादी में निमंत्रण में गए हो, जाके तुम्हें कितना भी दुख हो, अब उसके यहाँ मंगल गीत हो रहा है, तुम फूट फूट के रोने लगो, हे भगवान हमारे तो कर्म फूट गए। ऐसे में सामाजिक निंदा होती है, सामाजिक व्यवहार होता है। आप खुशी के, अच्छा किसी के यहाँ शोक सभा हो रही है, कोई गमी हो गई, वो यहाँ जाओ, अब तुम वहां जाके कितनी भी तुम्हारी खुशी हो, अब खिलखिला के हंसने लगो तो क्या अच्छा लगेगा? सामाजिक निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। सामाजिक व्यवहार होता है, हमें कैसे कहां रहना है। तो सबकी आंख में आंसू, आज भीष्म पितामह जी का शरीर छूटना है, रो रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह जी कहते हैं कि आप मुस्कुराओ, भले आपकी निंदा हो, लेकिन मेरी इच्छा। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे भक्त की इच्छा है तो दुनिया भले मुझे बुरा कहे, भला कहे, लेकिन मैं अपने भक्त की इच्छा को कभी नहीं टाल सकता। अहम भक्त परायण, मैं भक्त के अधीन। तुरंत मुस्कुराने लगे। और कोई इच्छा? बोले कि इच्छा और है। बोले प्रसन्न हासा रोडलोचनो लसत मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजा। अभी आप 4 भुजा वाले बने हो, 2 भुजा वाले, आप 2 भुजा वाले बने, 4 भुजा वाले बन जाओ। ठाकुर जी निकाल लो, अब और चौपट हो जाएगा। सभी अभी मामा का लड़का कहते, फिर भगवान कहने लगे मंदिर बनवाएंगे और बिठा देंगे मंदिर। लेकिन धन्य ठाकुर जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं। भीष्म पितामह जी के लिए 4 भुजा बन गए और भीष्म पितामह जी अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए मौन हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। इसी को शरणागति कहा जाता है। शरणागति का मतलब होता है हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में सौंप दें, इधर उधर कहीं बुद्धि ना लगे, केवल भगवान में लग जाए, उसी को शरणागति। ठाकुर जी आए द्वारिकापुरी, सबसे पहले मां के चरणों में प्रणाम किया और आकर के भगवान श्याम सुंदर, देखो भगवान हैं, सबके पूज्य हैं, लेकिन सबसे पहले मां के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता के समान कोई देवता है ही नहीं। मंदिर के देवता भगवान बाद में हैं, सबसे पहले भगवान माता पिता होते हैं। सबसे पहले भगवान माता पिता, जिसने जन्म दिया है वो हमारे सबसे बड़े देवता हैं। इसलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने चरणों में प्रणाम। आजकल तो प्रणाम की परंपरा ही लोग भूल रहे हैं। पहले सिर रख के प्रणाम होता था, फिर हाथ से होने लगा, अब तो घुटनों का होने लगा। अब घुटनों का प्रणाम होगा तो आशीर्वाद भी घुटने ही का मिलेगा। इसलिए प्रणाम भवंदे सिरसा सप्तो, सिर रख के प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने अपनी माँ के चरणों में सिर रख, वो आजकल तो प्रणाम ही बंद हो गया। आजकल की माताएं भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाती। सिखाती बेटा टाटा कर ले, टाटा। क्या कर ले? टाटा, बाय बाय। पता नहीं इसका मतलब क्या होता। उनसे पूछे कि इसका मतलब क्या होता, बताएंगे नहीं कोई, पता नहीं किसी को।